मुबारक हो भाई पाकिस्तानियों, पेट्रोल 150 रुपए सस्ता हो गया। बस यही सुनना चाहते हैं ना आप। दुनिया भर में तेल $15 फी बैरल गिरा है। ईरान की जंग रुक गई है, हुर्मुज़ खुल गई है, बैनुल अक़वामी मंडी में तेल सस्ता हो गया है, तो पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए सस्ता होना चाहिए था ना। लेकिन हुआ क्यों नहीं? हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया पेट्रोल 299 रुपए पर ही बरकरार रखने का, और लेवी वो बढ़ा दी। जब तेल आलमी मंडी में महंगा हुआ तो पाकिस्तान में भी महंगा हुआ। जब तेल आलमी मंडी में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ तो हमने सस्ता क्यों नहीं किया? इसके पीछे पूरी एक कहानी है, और वो कहानी क्या है आज वही समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं थिंक टुडे। ये थिंक का मेन चैनल नहीं है, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म थिंक का एक चैनल जरूर है। और इस वक्त हम थिंक टुडे में रोजाना एक व्लॉग कर रहे हैं, थिंक पॉडकास्ट में भी एक पॉडकास्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा हम मेन थिंक में यानी कि थिंक के मेन चैनल पर हफ्ते में 2 डॉक्यूमेंट्री जरूर पब्लिश करते हैं। इसके अलावा हम थिंक क्राइम पर, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप उसे भी पसंद कर रहे हैं, और वो भी 100 के सब्सक्राइबर्स पर होने वाला है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह थिंक पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और अब वो कहानी आपको सुनाते हैं पेट्रोल की, जिसके लिए आप सबसे पूछ रहे हैं कि आखिर बात क्या है। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो गया है तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, मैं आपको बताता हूँ। मगर ये कहानी आपको शुरू से समझनी पड़ेगी, यानी फरवरी 2026 से। पेट्रोल 253 रुपए फी लीटर था उस वक्त। फिर 28 फरवरी को अमेरिका ईरान की जंग शुरू हो गई, या यूं कह लें कि इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी। दुनिया में तेल $130 फी बैरल तक पहुंचा। 3 अप्रैल की रात पेट्रोलियम वजीर परवेज मलिक ने ऐलान किया कि जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पेट्रोल का इजाफा था उनका वो ऐलान। एक रात में उन्होंने 137 रुपए का झटका दिया था। पेट्रोल 321 से 458 रुपए पर पहुंच गया था। लेकिन फिर पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा किया, और ईरान की जंग अमेरिका और इसराइल से रुक गई। और फिर 20 जून को शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि पेट्रोल 74 रुपए सस्ता कर रहे हैं, यानी कि 373 से 299 रुपए पर आ गया। वादा पूरा हुआ, बिल्कुल ठीक है भाई, लोग खुश हो गए। फिर क्या हुआ? आलमी मंडी में दोबारा तेल सस्ता हुआ, क्योंकि जब पीस डील साइन हो गई, हुर्मुज़ खुल गई, तिजारत शुरू हो गई, आलमी मंडी में तेल पहुंचने लगा, तो फिर आलमी मंडी में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हो गई। पाकिस्तान ने बरकरार रखी। अब मैं आपको समझाता हूँ असल कहानी, वो बात जो हुकूमत कभी सीधी तरह नहीं बताएगी। उसमें यही कहा जाएगा कि जी अभी कर रहे हैं, या अभी बरकरार रखना ज़रूरी है, मुल्क व कौम के वसी तर मफाद में फ़ैसले होते रहेंगे। जब अप्रैल में पेट्रोल 458 रुपए तक पहुंचा, हुकूमत ने IMF से दरख्वास्त की कि पेट्रोलियम लेवी में लचक कर दें ताकि अवाम को राहत मिले। IMF ने इनकार कर दिया। वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई, और IMF का मौक़िफ़ था कि पेट्रोलियम लेवी उनके प्रोग्राम का बुनियादी सुतून है, यानी कि एक जैसे पिलर होता है ना, इसी बुनियाद पर वो आपको कर्जा दे रहे हैं। IMF इंटरनेशनल बैंक वो आपको कर्जा ही इसलिए दे रहे हैं कि आप पेट्रोलियम लेवी में इजाफा करेंगे, आवाम की जेब से वो पैसे निकालेंगे और IMF को देंगे। क्यों IMF ऐसा करता है? क्योंकि IMF को यकीन नहीं है कि पाकिस्तान किसी और जरिए से कमाकर उसको कर्जा चुकाएगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी बैंक में जाते हैं कर्ज हासिल करने के लिए, या लोन लेने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, तो बैंक आपको अच्छी तरह जांच पड़ताल करता है कि आखिर आप कमाते कितना हैं। आप ये पैसे जो हमसे ले रहे हैं, या आप ये जो गाड़ी हमसे ले रहे हैं, या घर हमसे जो आप ले रहे हैं, ये आप में वापस करने की सलाहियत है भी कि नहीं। IMF भी आपको इसी तरह जांच पड़ताल करता है, कि आपको इसी तरह जांचता है कि आप ये जो मुझसे लोन लेकर जा रहे हैं, आप वापस किस तरह करेंगे, पहले आप ये तो बताइए। तो हमारे पास तो सीधी एक ही चीज होती है, पेट्रोलियम लेवी। वो बढ़ाएंगे और आवाम की जेब से पैसा निकाल कर देंगे। बाकी और रेमिटेंस वगैरह बहुत सारी और चीज़ें जो दीगर मसाइल हैं, उस पर अभी मैं इस व्लॉग में बात नहीं कर सकता। उस पर मैंने डिटेल में मेन थिंक के चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हुई हैं, उसमें आप देख सकते हैं राइज ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और मुख्तलिफ बल्कि बैंक सिस्टम को भी एक्सपोज करने के लिए मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं। और सूद का जो निज़ाम है, क्योंकि हम जो पाकिस्तानी बैंकों को अदा करते हैं हर साल, वो भी सिर्फ सूद की रकम अदा करते हैं, क्योंकि हमारा जो लोकल बैंकों का कर्जा है वो हमारा IMF से भी ज़्यादा है। इस पर भी मैंने डॉक्यूमेंट्री बना रखी है,
पॉडकास्ट कर रखी है, मेन चैनल पर आप देख सकते हैं अगर आपको ये वाले मामला समझने हैं। लेकिन अभी अभी आते हैं इस वाले मामले पे कि भाई साहब आपका जो पेट्रोल आज 200-250 रुपए होना चाहिए, वो आप अभी भी 300 रुपए फी लीटर क्यों खरीद रहे हैं? अब हुआ क्या? अवाम ने चीखना शुरू किया, सड़कों पर एहतजाज हुए, शोर शराबा हुआ। आईएमएफ ने कहा नहीं भाई, लेवी कम नहीं होगी। तो एक्चुअली ये जो आपकी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करती है वो आपकी हुकूमत का नहीं होता, उसके पीछे आईएमएफ होता है। अब वो चीज समझाता हूं आपको जो सबसे अहम है। पेट्रोलियम लेवी है क्या एक्चुअली? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी यानी पीडीएल एक मुकर्ररा हुकूमती चार्ज है जो फी लीटर पेट्रोल पर लगता है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू है, याद रहे, नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी सूबों से शेयर नहीं करना है इसे, पार्लियामेंट की मंजूरी भी नहीं चाहिए, सीधा विफाकी खजाने में जाता है ये। आईएमएफ को इस लेवी से बहुत प्यार है, क्योंकि जो मैंने आपको समझाया अभी, क्योंकि पैसा सूबों को नहीं जाता, ये पैसा सीधा विफाक को मिलता है और आईएमएफ विफाक से अपना कर्जा लेता है, सूबों से तो नहीं लेता। 18वीं तरमीम आ चुकी है माशाल्लाह, अरसा दराज हो गया और 18वीं तरमीम के बाद क्या क्या हुआ वो तो आपको पता ही है। बहुत सारे सूबों में बेहतरी भी हुई है। वापस उसी पर आता हूँ मैं टॉपिक पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मोटरसाइकिल में 10 लीटर पेट्रोल जाता है तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी की मद में 1700 रुपए हुकूमत को जाते हैं। गाड़ी में 40 लीटर पेट्रोल जाता है तो 6800 रुपए सीधे सीधे ये हुकूमत की जेब में जाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये लेवी लगना कब से शुरू हुई है। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं कि 2018 में यही पेट्रोलियम लेवी जो कि आप इस वक्त हम इतनी ज्यादा अदा कर रहे हैं, ये 2018 में सिफर के करीब थी। ये बात आप जहन में रखिए। फिर उसके बाद 2020 में 23.76 रुपए हो गई। फिर उसके बाद 2021 में 22 से 25 रुपए वसूल की जाने लगी। फिर उसके बाद 2026 में ऑफ कोर्स अब जब जंग छिड़ी उसके बाद से 107 रुपए लेवी वसूल की जाने लगी और फिर जंग से पहले और फिर उसके बाद जो है वो 161 रुपए तक लेवी, पेट्रोलियम लेवी पहुंच गई है। अब एक बात आप समझिए, जब आलमी मंडी में तेल महंगा होता है तो बाज वक्त यहां पर सियासी फायदा हासिल करने के लिए हुकूमत लेवी कम कर लेती है। लेकिन जब आलमी मंडी में तेल सस्ता भी होता है तो यहां पर आईएमएफ का दबाव हो तो लेवी कम नहीं होती और हम दुनिया के पेट्रोलियम निजाम के साथ जो एक कीमतें तय करने का निजाम है उससे कट कर एक अलग दुनिया में रह रहे होते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आपको इस वक्त कोई नहीं बताएगा। नए बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1.68 खरब रुपए रखा गया है। यह तारीख का सबसे बड़ा हदफ है और आईएमएफ के साथ मुआहिदे के मुताबिक बिजनेस रिकॉर्डर ने यह खबर लिखी है कि पेट्रोलियम लेवी को तमाम टैक्सों में सबसे ज्यादा तरजीह दी गई है। और जो बात है, क्योंकि ये सूबों से शेयर नहीं होती, जो से मैंने आपको पहले बताया, हुकूमत का हदफ है कि 1.5 खरब से ज्यादा जमा किया जाए, 1.5 खरब रुपए से ज्यादा जमा किए जाएं ताकि आईएमएफ को लौटाए जा सकें। ये लेवी के मद में जमा करने, ये आपका टारगेट है। अगर कीमत कम करेंगे तो टारगेट पूरा नहीं होगा, आईएमएफ नाराज हो जाएगा, कर्जा नहीं मिलेगा। इसलिए सीधा फॉर्मूला है, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है जनाब। हम यहाँ पर जो है वो सुबह से रात तक लगे रहते हैं, आप सुबह से रात तक पता नहीं कहां पर कामों में लगे रहते हैं, मेहनतों में। हमारी हुकूमत ये कह रही है, बड़ी माजरत के साथ हमारी हुकूमत ये कह रही है, तेल महंगा करो जी और आवाम की जेब से निकालो, आईएमएफ को दे दो। हम बाकी वसाइल पर, और कौन से वसाइल हो सकते हैं कमाने के या टैक्स हासिल करने के, हम उस पर ध्यान नहीं देते। अच्छा, इस पर मैंने एक डिटेल में ये पॉडकास्ट भी की है, इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। इस पॉडकास्ट में भी हमने ये जिक्र किया था कि जब आईएमएफ चाहेगा, जो गेस्ट आए थे अहमद साहब, उन्होंने कहा था कि जब बड़े अब्बू चाहेंगे यानी कि आईएमएफ चाहेगा तो पेट्रोल आपका सस्ता नहीं होगा। और ये इन्होंने ये पेट्रोल इस वक्त जो नहीं बढ़ाया उससे पहले पेश गोई करके गए थे बहरहाल। अच्छा, पाकिस्तान केमिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के मुताबिक खुद पेट्रोलियम डिवीजन ने बजट से पहले वजारत खजाना को सरकारी सिफारिशात में लिखा था कि लेवी का हदफ बहुत ज्यादा है, अवाम पर बहुत बोझ पड़ जाएगा और मुआशी और समाजी इस्तेहकाम को भी खतरा लाहक होगा, हमें लेवी कम करनी होगी। अब आप देखें ना, अब आप जब आप पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं
तो पेट्रोल महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है तो तमाम अशिया ख़ुर-ओ-नोश और बाकी तमाम इस्तेमाल की चीज़ें भी खुद ही महंगी हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें उड़ती हुई तो नहीं आ रही ना, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट महंगी होती है तो ऑब्वियसली जब ट्रांसपोर्ट जब ज़्यादा लगेगी तो जिसको प्रॉफ़िट हासिल करना है वो तो प्रॉफ़िट हासिल करने के लिए, कमाने के लिए बैठा है ना, वो अपना पैसा खर्च करके क्यों? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो पेट्रोलियम लेवी है ये आपको मार रही है, बाकी टैक्सेस इतना नहीं मारते पेट्रोल पर। पेट्रोलियम डिवीज़न ने तजवीज़ दी कि लेवी 118 से कम करके ₹50 फी लीटर कर दें। यानी ₹118 जो आप लेवी वसूल कर रहे हैं, उसे ₹50 तक ले आएँ। लेकिन आईएमएफ के साथ मुआहिदे में ये हदफ 1.68 खरब है, जो पेट्रोलियम डिवीज़न की तजवीज़ से यानी कि जब कम कर देंगे तो 727 अरब रुपए बनता है। हुकूमत के अपने तेल के महकमे ने कहा है कि लेवी बहुत ज़्यादा है, कम करें, लेकिन आईएमएफ नहीं मानेगा, अब्बू नहीं मानेंगे। थ्री इडियट का डायलॉग है ना वो, अब्बा नहीं मानेंगे, ये वाला सीन है हमारे यहाँ। हम पेट्रोल सस्ता करने को, हमारी हुकूमत तो तैयार होगी ना, हमारी हुकूमत पेट्रोल सस्ता करके दे देगी, क्यों दे देगी, क्यों नहीं देगी? क्योंकि देखा जाए तो ये अपनी जेबों में नहीं डाल रहा है, हुकूमत अपनी जेबों में तो नहीं डाल रही ना, ये तो आईएमएफ के लिए जमा कर रहे हैं, तो वो तो करने को तैयार हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जब पेट्रोल सस्ता करेंगे तो सियासी तौर पर मजबूत होंगे, आप अगली दफा दोबारा उन्हीं को वोट देंगे, नहीं जी, वोट तो इन्हीं को देना है क्योंकि पेट्रोल ये लोग सस्ता कर रहे हैं। सियासी तौर पर जब एक पार्टी मजबूत होगी, अब आपके लिए सहूलियात फराहम करेगी, तो आप उसी को वोट देंगे ना। जैसे कि आप कराची और लाहौर का मवाजना करने से आजकल बाज नहीं आ रहे हैं। यकम जुलाई से कार्बन लेवी ₹2.5 से बढ़कर ₹5 फी लीटर हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं, ये आईएमएफ के साथ मुआहदे का हिस्सा है। अभी तेल सस्ता नहीं किया, यकम जुलाई से लेवी और बढ़ाने वाले हैं, ऐसी पेशगोई की जा रही है। अब इस हवाले से इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैसर बंगाली साहब काफी मशहूर हैं, बहुत इनकी राय को कदर दी जाती है। ये कहते हैं कि हम मुकम्मल इन्हिसार की हालत में हैं, जहां $1 अरब की किस्त भी बका और तबाही के दरमियान फर्क करती है। वो ये कहते हैं कि हुकूमत की ऑस्टेरिटी थिएटर, गाड़ियां बेचना, बाकी चीजें 40 साल का मजाक है, ये तेल बाजार को मुतासिर नहीं करता। बिजनेस रिकॉर्डर के तज्जिए के मुताबिक फरवरी में पेट्रोल ₹253 था, मई में ₹415 तक पहुंचा और अब ₹299 है। ये बेहतर है, लेकिन फरवरी से पहले वाली सतह पर वापस नहीं आया। ये खतरनाक इसलिए है कि अगर दोबारा हुर्मुज बंद होती है, आलमी मंदी में तेल की कीमत दोबारा बढ़ती है, तो आलमी मंदी में तेल की कीमत जब कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में, तो हमने कम नहीं की, अब जब बढ़ती है तो अब आप और मजीद बढ़ाएंगे। तो 100 की सिंपल बात भाई, कहानी का खुलासा ये है कि तेल महंगा हुआ, हमने भी महंगा किया, इंटरनेशनल मार्केट में तेल सस्ता हुआ, हमने सस्ता नहीं किया, लेवी बढ़ा ली, आईएमएफ का हदफ पूरा करना था और अगले महीने से लेवी और बढ़ाने वाले हैं, ऐसी पेशगोई की जा रही है। यानी कि तेल, पेट्रोल पाकिस्तान में सस्ता नहीं होने जा रहा बल्कि महंगा होने जा रहा है, ये पेशगोई है। असल मसला पेट्रोल की, दुआ ये है कि ना हो, ये मैं आपको क्लियर कर दूं भाई। मेरी ये सिर्फ ये जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और जो माहिर मुआशियात कह रहे हैं, ये उनकी मैं पेशगोई बता रहा हूँ, क्योंकि टारगेट पूरा करना है, वो भी इसीलिए कह रहे हैं। लेकिन असल मसला वो निज़ाम है जिसमें आईएमएफ तय करता है कि पाकिस्तानी अवाम की जेब से कितना पैसा कब निकालना है। जब तक ये निज़ाम नहीं बदलेगा, पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। खुशखबरी आएगी, लेकिन बाकी दुनिया के लिए, आपके लिए नहीं। कोई इस निज़ाम को बदलने के लिए तैयार नहीं है। कोई ये नहीं चाहता कि हम मुल्क को उस तरफ लेकर चले जाएं कि हमें आईएमएफ के पास हाथ फैलाने के लिए ना जाना पड़े। कोई ये नहीं चाहता कि अभी आप मेरी पिछली डॉक्यूमेंट्री उठाकर देखिए जो मैंने सूदी निज़ाम पर बनाई है और जो शब्बर ज़ैदी साहब के साथ पॉडकास्ट किए, जिसमें मैंने कहा है कि जी लोकल बैंक का हम कर्जा कैसे उतार सकते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लड़ाई हो रही है भाई कि नहीं जी ये कैसी बात कर दी आपने लोकल बैंक का, हम तो माहिरे नंबरियात उठकर आ गए, नंबरों के माहिर, कि नहीं जनाब आपने ये कैसी बात कर दी, हम कैसे, बैंकों को तो हमने पैसा देना है, सूद तो देना है, हमने वापस करना है। तो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई नई सोच पैदा नहीं करता, कोई नहीं सोचता कि मुल्क को इस दलदल से निकालना कैसे है। काश कि पाकिस्तान को ऐसा हाकिम मिले, अल्लाह ऐसा हाकिम भेजे जो पाकिस्तान को दलदल से निकालने में मदद करे और आवाम को रिलीफ फराहम हो, और उसके लिए आवाम को भी अपनी सोच बदलना होगी। इसीलिए देखते रहिए थिंक। थैंक यू सो मच।